बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी मज़ेदार सी कोफ्ता कड़ी, जो बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है और बहुत ही आसानी के साथ बनाई जा सकती है। जो लोग कहते हैं हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो वो वीडियो पूरी वॉच करें ताकि आपको हर टिप मिल सके। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। यहाँ हमने 1 किलो कीमा ले लिया है बीफ का। अगर आप चाहें तो चिकन या मटन भी ले सकते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1 चम्मच। भुना कोटा ज़ीरा ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। भुना कोटा धनिया जाएगा 2 चम्मच भर के। हरी मिर्चें लेंगे चॉप 5 से 6 अदद। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 चम्मच। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधी चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच। नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ 1.5 चम्मच ऐड कर रही हूँ। दो अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे मैंने स्लाइस कट कर लिया, ये ऐड कर देंगे। एक खाने का चम्मच भर के जाएगा अदरक लहसुन। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको चॉपर में डाल के अच्छे से इसको मैं चॉप कर लूँगी। बिल्कुल फाइन आपने इसको पीसना है, कोई भी एक दाना हमारे प्याज का या कीमे का रहना नहीं चाहिए। इस तरीके से सारा ऐड कर देंगे चॉपर में। अब बस इसे लॉक करके मैं इसे चॉपराइज कर लेती हूँ। यहाँ हमारा कीमा अच्छे से पिस गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा से पिस गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको पीसना है। देखें, बिल्कुल भी आपके कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। अगर एक ड्रॉप भी आपके कीमे में पानी हो तो आपके कोफ्ते बिल्कुल बिखर जाएंगे, इसलिए ख्याल रहे कि कीमे में बिल्कुल पानी ना हो। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास बेसन है भुना हुआ, इसको अच्छे से भून लीजिएगा, कच्चा नहीं ऐड करना है क्योंकि महक आएगी फिर इसमें से। 2 चम्मच मैंने भुना हुआ बेसन ऐड कर दिया इसमें। और ये 2 अदद अंडे हैं मेरे पास। पहले मैं 1 अंडा ऐड करके देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरत हुआ तो मैं दूसरा अंडा भी फिर ऐड कर दूंगी। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। मैं इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मुझे दूसरे अंडे की भी ज़रूरत है, मैं ये भी ऐड कर रही हूँ। इसको दोबारा मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ मैंने कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं इस तरीके से। अब बस इसके कोफ्ते तैयार करेंगे हम। छोटे छोटे से बाउल बना लेंगे। साइज़ आप पर डिपेंड करता है, आप छोटा या बड़ा जिस साइज़ का बनाना चाहें। इस तरीके से हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे, बिल्कुल गोल गोल से इस तरह। इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिए ग्रेवी के लिए। अब हम इसमें सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने स्लाइस कट कर लिया, ये ऐड कर देंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट करते हैं। ये प्याज देख सकते हैं खूबसूरत सी लाइट गोल्डन हो गई है। बस इस स्टेज पर आपने अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करना है इसमें। मैं इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 मिनट से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ मैं इसमें 4 अदद टमाटर ऐड कर रही हूँ। मीडियम साइज़ के मैंने लिए थे, उसे इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया क्योंकि हम इसे ऐसे भी ब्लेंडर में डालकर पीस लेंगे। अब इसे हम 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर जाएगा आधी चाय का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें 1 चम्मच। नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच। अब मैं इसको अच्छे से 30 सेकंड सिर्फ इसको फ्राई करेंगे हम, और फिर हम इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारा मज़ेदार सा मसाला भुन चुका है। बस अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फिर हम इसे ब्लेंडर में, जिसमें आप जूस वगैरह बनाते हैं, उसमें डालकर इसको हम अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ देखिए मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब इस स्टेज पर आप इन कोफ्तों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप निकाल कर इसी तरीके से फ्राई करके ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब यहाँ मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने। यहाँ हमारा ऑयल मीडियम गर्म है, ना ज़्यादा तेज़ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा ऑयल। यहाँ मैं सारे कोफ्ते इसमें एक एक करके ऐड कर दूँगी। मीडियम आंच पर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्लेम को तेज़ नहीं रखना। देखिए एक साइड से हमारे खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया। अब मैं इसकी टर्न साइड कर लूँगी सारों की। ये हमारे मज़ेदार से कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। यहाँ मैंने पैन में 1 चाय का चम्मच ऑयल ले लिया है। जिस तेल में मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी में से अब मैं इसमें 2 अदद बड़ी इलायची ऐड करूँगी। इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे। इसकी खुशबू हल्की सी ऑयल में आ जानी चाहिए। बड़ी इलायची इसलिए डालें ताकि हमारे बीफ में जो हल्की सी स्मेल सी होती है वो नहीं आएगी हमारे सालन में। और यहाँ जो मैंने मसाला पेस्ट आपके सामने कहा था इसको पेस्ट लूँगी, वो पेस्ट ऐड कर देंगे। इस तरीके से अच्छे से आप सारा मसाला इसमें निकाल कर ऐड कर दें। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे जो हमारे रह गए हैं। धनिया पाउडर जाएगा 1 चम्मच। पिसा गरम मसाला पाउडर जाएगा आधी चाय का चम्मच। कुटी काली मिर्च जाएंगी आधी चाय का चम्मच। दही जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून। अच्छे से फेंट के डालिएगा। बस अब हम इसको अच्छे से 30 सेकंड सिर्फ इसकी फ्राई करेंगे इसको, क्योंकि हमारे मसाले पहले से अच्छे से भुने हुए हैं। बस ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी का ऐड करूँगी मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा भी ऐड नहीं करना, जितना आप ग्रेवी बनाना चाहें उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। या मैंने इसमें 1/2 कप पानी ऐड किया और अब मैं इसमें फ्राई किए हुए जो कोफ्ते आपके सामने निकाले थे वो ऐड कर दूँगी। इसको हल्के से इस तरीके से कढ़ाई को हिलाएंगे और बिल्कुल साइड से आपने इसके चम्मच चलाना है, बीच से बिल्कुल भी नहीं चलाना, नहीं तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। इस तरीके से इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 10 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर पकने देंगे। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर खोल के चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आई है, तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेसिपी। इस तरीके से हम इसको साइड से हिलाएंगे। देखें एक भी कोफ्ता हमारा टूटा नहीं है। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें आखिरी की जो चीज़ें हैं वो ऐड कर देंगे। आखिरी में सिर्फ इसमें हम भुना कुटा ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच, और इसकी फ्लेम करेंगे ऑफ। इसको ढक कर हम 1 मिनट दम पर छोड़ देंगे ताकि हमारे ज़ीरे की खुशबू अच्छे से हमारे कोफ्तों में आ जाए। लीजिए हमारे मज़ेदार से कोफ्ता करी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनती है, तो ज़रूर ट्राई करनी है अपनी ये रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को ऑल पर प्रेस कर दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।